एवरी स्टूडेंट वांट्स टू इंक्रीज हिज और हर वोकेबलरी, है ना। सबको अपने वर्ड पावर अच्छी करनी है। हर बच्चा जो ऐसा फेस करता है कि मैम वर्ड्स तो पढ़ते हैं बट वो याद नहीं रहते फॉर अ लॉन्गर टाइम, तो अपनी मेमोरी को, अपनी रिटेंशन पावर को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है पिक्चर एसोसिएशन टेक्निक। बड़ी बड़ी ब्रांड्स, आपको पता होगा, स्टोरी बिल्डिंग का सहारा लेती है ताकि हम उनका ब्रांड याद रख सकें। हेलो एवरीवन, दिस इज मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। वोकैबुलरी एंड वोकैबुलरी को लर्न करने का जो प्रोसेस है बड़ा हेक्टिक होता है, बड़ा डिफिकल्ट होता है, हर बच्चा परेशान हो जाता है। हैविंग सेड दैट, एवरी स्टूडेंट वांट्स टू इंक्रीज हिज और हर वोकैबुलरी, है ना। सबको अपने वर्ड पावर अच्छी करनी है, क्यों ना करें। हर एग्जाम में वोकैबुलरी रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम फ्रेजेस, बहुत सारे क्वेश्चंस वोकैबुलरी बेस्ड ही होते हैं और जनरल लाइफ में भी हमें अपनी वोकैबुलरी अच्छी करनी है। डेफिनेटली यस, पर इसको करें कैसे मैम। तो मैं आप लोगों को कुछ ट्रिक्स आज बताने वाली हूँ सो दैट हर बच्चा जो ऐसा फेस करता है कि मैम वर्ड्स तो पढ़ते हैं बट वो याद नहीं रहते फॉर अ लॉन्गर टाइम, तो अपनी मेमोरी को, अपनी रिटेंशन पावर को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाएगा वो मैं आज आपको ट्रिक्स के थ्रू बताने वाली हूँ। 5 ट्रिक्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एंड बिलीव मी, दीज आर द ट्रिक्स जो मैंने खुद फॉलो करी हैं, है ना। हमारी मातृभाषा इंग्लिश नहीं है तो हमने डेफिनेटली ये वर्ड्स लर्न तो किए ही है, तो मैंने अपने टाइम पर किए थे और वही सारे सीक्रेट्स मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि कभी भी किसी वर्ड को लर्न करना हो तो करें कैसे। सो 5 ट्रिक्स 1 by 1 मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपको क्या करना है कि आपकी जो इंग्लिश है वो इंप्रूव हो जाए, वर्ड जो पावर है वो बढ़ जाए। सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है पिक्चर एसोसिएशन टेक्निक। मुझे नहीं पता आपने इसके बारे में सुना है कि नहीं, बट जब मैंने इसके बारे में जाना था तब से मेरी जो वोकैबुलरी है वो वाकई में बहुत अच्छी रफ्तार से बढ़ने लगी थी, क्योंकि मैं जो वर्ड्स लर्न करती थी वो मुझे याद हो जाते थे। आपको स्क्रीन पे वर्ड दिख रहा है, इनॉर्मस। मान लीजिए आपने ये वर्ड पहली बार पढ़ा है, हो सकता है कई बच्चे आज इसको पहली बार सुन रहे हैं, तो मैं अभी की अभी आपको इस वर्ड को याद कराऊंगी पिक्चर एसोसिएशन के थ्रू। तो आपने करना क्या है, जब भी आप कोई वर्ड पढ़े आपको उसका मीनिंग पहले तो जानना है ऑफ कोर्स। तो मैं बता देती हूँ इनॉर्मस का मीनिंग क्या होता है। इनॉर्मस का मीनिंग होता है समथिंग बिग, ठीक है, समथिंग बिग या फिर समथिंग ह्यूज, कुछ बहुत ही बड़ा। अब जब आप इस वर्ड को पहली बार सुनेंगे एंड यू विल गेट टू नो दैट इट्स मीनिंग इज ह्यूज, तो आपके माइंड में क्या आएगा? एक बड़ा सा घर आ सकता है, राइट, एक बड़ा सा प्लेन आ सकता है, एक बड़ा सा आसमान आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। मेरे माइंड में मान लीजिए आया एक एलिफेंट, तो मैंने अब इसकी एक फनी सी पिक्चर या जस्ट अ पिक्चर बनाने की कोशिश करी, तो मैंने बोला एलिफेंट, इनॉर्मस, इनॉर्मस एलिफेंट। तो अब क्या हुआ, मेरे को टाइम देना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि मैंने इनॉर्मस माने बिग, इनॉर्मस मींस ह्यूज, ऐसे पढ़ के काम नहीं चलेगा। देखो एक और चीज बताती हूँ, एक और इसका मीनिंग होता है, आपने ये वर्ड सुना है कहीं पे, कोलोसल। गर्ल्स ने शायद सुना हो, हैव यू हर्ड दिस मीनिंग, दिस वर्ड। मैंने पहली बार जब कोलोसल वर्ड सुना था वो सुना था एक काजल की ब्रांड पर, आंखों में लगाने वाला काजल, इसकी ब्रांड है कोलोसल, आपने देखा होगा। अब मैंने इस वर्ड को उसी दिन याद कर लिया था, क्योंकि मैंने अपने आप को एक पिक्चर एक अपने माइंड में बनाई कि आंखों में लगाया काजल और आंखें हो गई बड़ी बड़ी, राइट। सो बिग, ह्यूज, आंखें। सो बेसिकली कोलोसल, देखो ब्रांड भी बड़ी समझदार थी, ऐसे ही नाम इन्होंने सोचा जहां पे ये थोड़ा बिग ह्यूज कुछ बता सके, काजल की ब्रांड है ना। सो यहां से मुझे ये शब्द याद हो गया। सो ये सारे शब्द एक ही हैं, बिग बोलो, ह्यूज बोलो, कोलोसल बोलो, चाहे इनॉर्मस बोलो, आपको एक क्या करना है, अपने माइंड में पिक्चर इनसे रिलेटेड बनानी होती है। ट्राई दिस ट्रिक बच्चों, बहुत सारे वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे एंड डेफिनेटली आप उनको बहुत इजीली भूलेंगे नहीं। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर सेकंड ट्रिक, जो हमारी फर्स्ट ट्रिक को ही फॉलो करती है। जितनी भी ट्रिक्स मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ वो एक दूसरे को फॉलो अप करती है गाइज, इसीलिए आपको जो ट्रिक नंबर 5 है वो भी देखनी है। अगर आप वहां तक सारी ट्रिक्स नहीं देखोगे तो फिर ये प्रोसेस आपके लिए मिसिंग आउट हो जाएगा, तो इसीलिए ढंग से सारी ट्रिक्स को आपको फॉलो करना रहेगा। यहां हम लोग बात कर रहे हैं स्टोरी बिल्डिंग की। आप सबको पता होगा स्टोरी बिल्डिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी चीज आप कर रहे हैं उसको आप स्टोरी से एसोसिएट कर देते हैं तो आपके लिए वो चीज याद करना, लंबे समय तक रिटेन करना बड़ा आसान हो जाता है। बड़ी बड़ी ब्रांड्स, आपको पता होगा, स्टोरी बिल्डिंग का सहारा लेती है ताकि हम उनका ब्रांड याद रख सके, उनकी परचेजिंग हम ज्यादा कर सके, है ना, सेल अपनी करने के लिए। सो बेसिकली व्हाट इज, कैसे करेंगे आप इसको, स्टोरी मेकिंग प्रोसेस को कैसे यूज करेंगे। कोई भी वर्ड जब आप याद कर रहे हैं, पिक्चर्स तो आपके माइंड में बनेंगी ही बनेंगी, आपको उसको एक लंबी स्टोरी में कन्वर्ट कर देना है। जेनरस वर्ड आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा बच्चों को, इसका मीनिंग पता होगा, नहीं पता है तो इसका मीनिंग होता है काइंड।
कोई ऐसा पर्सन जो बड़ी दया भाव रखता हो, हर किसी की मदद करना चाहता हो। तो अब आपको करना क्या है, आपके आसपास कोई ऐसे अंकल हों, ऐसे कोई भैया हों, कोई दीदी हों, कोई मौसी चाची हों जो सच में बहुत ही ज़्यादा जेनरस है। आपको किसका नाम अभी याद आ रहा है, तो आप बोलेंगे कि मेरी मासी इज़ वेरी जेनरस यार, हमेशा मदद करने आ जाती है। दिस भैया जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, ही वॉज सो जेनरस कि न्यू ईयर पर ये कहाँ गए, ये एक ऑर्फनेज गए, वहाँ पे एक एक बच्चे को अपने हाथ से इन्होंने खाना खिलाया। एक अंकल थे जिन्होंने अपने हाथ से एक एक बच्चे को चॉकलेट दी, तो वो बहुत ही जेनरस थे। तो इस तरीके से वर्ड्स को लर्न करना एक स्टोरी फॉर्म में ज्यादा आसान हो जाता है, हमें ये शब्द याद हो जाते हैं। तो ट्रिक नंबर 2, हर वर्ड की पिक्चर एसोसिएशन एंड हर वर्ड की एक स्टोरी फॉर्म आपको करनी है। देखो ये तो आपने करके देख लिया कि बहुत सारे शब्द याद कर लिए और हुआ कुछ नहीं। अब क्या करो, क्वांटिटी कम कर दो, वर्ड्स को लर्न करने की क्वालिटी बढ़ा दो। क्वालिटी कैसे बढ़ेगी, इन ट्रिक्स के थ्रू जो हम कर रहे हैं। हम दिन में अगर 5 शब्द भी याद करते हैं हमारे लिए काफी होगा, महीने भर में हमारे पास वर्ड्स का भंडार होगा और उनकी रिटेंशन पावर हमारी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। राइट नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रिक नंबर 3। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, मैंने हमेशा अपने लिए यूज करी है। इसको कहते हैं वर्ड फैमिली बनाना। क्या होता है वर्ड फैमिली बनाना? देखो जितने वर्ड्स हमें इजीली आते हैं ना, उनसे ही एसोसिएट करके हम डिफिकल्ट वर्ड सीखते हैं। अब इस यहाँ पर स्लाइड पे 4 वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। मैं गारंटी से कह सकती हूँ बच्चे ऊपर के 2 वर्ड्स जानते हैं लेकिन नीचे के 2 वर्ड्स नहीं जानते, लेकिन स्पेलिंग्स देखो ऑलमोस्ट सेम। क्यों? क्योंकि ये वर्ड फैमिली है। डिसाइड करना हमें पता है, निर्णय लेना, डिसीजन उस निर्णय को बोलते हैं। ये वर्ब हो गई, ये नाउन हो गया। राइट, तो डिसाइड इज वर्ब, डिसीजन इज नाउन। यहाँ पर हम किसी की पर्सनैलिटी ट्रेट भी बता सकते हैं, मतलब कि एडजेक्टिव भी बना सकते हैं। तो एक ऐसा पर्सन जो डिसीजन इजीली ले लेता है उसको कहते हैं डिसाइसिव पर्सन। एक ऐसा पर्सन जो डिसीजन लेने में बहुत प्रॉब्लम करता है उसको कहते हैं इनडिसाइसिव पर्सन। तो देखो आपको अभी के अभी क्या हो गया, 4 वर्ड्स याद हो गए, डिसाइड है ना, डिसीजन, डिसाइसिव एंड इनडिसाइसिव। तो आपके सामने कोई ऐसा बच्चा आए जो कहे पता नहीं यार क्या करना है, यहाँ जाऊं या यहाँ जाऊं, तो आप बोले कितना इनडिसाइसिव है यार तू। तो बस ऐसे आपको ये शब्द याद हो जाएगा। तो वर्ड फैमिली याद करनी होती है। बेसिकली कोई वर्ड आपने सुना है तो उससे रिलेटेड 4-5 वर्ड्स और आप याद करते हैं, तो ये आपकी वोकैबुलरी को इजी वे में बूस्ट करने का काम करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर ट्रिक नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों वर्ड्स को लर्न करके कॉपी पे लिखने का कोई मतलब नहीं है जब तक आप उनको अपने डेली वे में बोलो ना, यूज ना करो। तो प्लीज स्टार्ट यूजिंग द वर्ड्स दैट यू आर राइटिंग। और इसी पे मैं अभी ट्रिक नंबर 5 पर भी आऊंगी और आपको बताऊंगी कि एग्जैक्टली इसको करना कैसे होता है। मैं अपनी पुरानी 4-5 साल पुरानी अपनी जब नोटबुक्स खोलती हूँ ना, तो मैं नोटिस करती हूँ कि मैंने बहुत सारे वर्ड्स लिख रखे हैं एंड बिलीव मी लिखने के बाद मैंने उनको कभी नहीं पढ़ा। वो बात अलग है कि वो वर्ड मेरे कहीं और माइंड में कभी आ गया होगा, कहीं और देख लिया होगा, लेकिन उस बुक को मैंने कभी, नोटबुक को कभी नहीं खोला जहां मैंने इतने सारे वर्ड्स लिखे हैं। एंड आई रियली गेट सरप्राइज्ड व्हेन आई सी दैट नोटबुक, ये मैंने कब लिखे। राइट, तो ऐसे वर्ड्स को लिखकर रखने का क्या फायदा जिन्हें हम कभी पढ़े ही ना। सो बेसिकली हर वर्ड आपको क्या करना है, दिन में यूज करना है, अपने डेली यूसेज में लेकर आना है। मेटिकुलस, क्या होता है मेटिकुलस का मीनिंग? कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ही बारीकी से मीन मेक निकाल कर किसी काम को करे। ही इज वेरी मेटिकुलस व्हेन इट कम्स टू सबमिट द रिपोर्ट और व्हेन इट कम्स टू स्टडीज के टाइम पे बड़ी मेटिकुलस हो जाती है, एक चीज को देख देख के पढ़ती है। राइट, तो इन वर्ड्स को आपको डेली वे में यूज करना है। और डेली वे में यूज कैसे कर सकते हैं इसका एक और अभी एग्जाम्पल बहुत अच्छा आपको दूंगी। ऐसे कुछ वर्ड्स को आप याद करिए, जब आपको मतलब ना ऐसे वर्ड्स की मीनिंग समझ में आए, मेक श्योर कि आप उनको डेली वे में 10-15 बार बोलें। कैसे बोलेंगे रेजिलियंस या रेजिलेंट वर्ड को? रेजिलियंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कोई ऐसा पर्सन जो इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि आप उसको कितना भी परेशान करो वो बार बार कम बैक करेगा ही करेगा, है ना। यहां से हमारी एक और वर्ड बनती है रेजिलियंस। क्या होती है रेजिलियंस? हमारा इम्यूनिटी सिस्टम रेजिलियंस करता है, मतलब कि जितने भी प्रॉब्लम्स, बीमारी, जर्म्स हमारे अंदर आते हैं वो फाइट बैक करता है। तो रेजिलियंस हो गया, ये रेजिलियंट हो गया। सो आप कैसे यूज करेंगे? यार इतनी प्रॉब्लम्स आई ना लाइफ में, अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज आई फेस बट आई रिमेन रेजिलियंट। लेकिन मैं हमेशा स्ट्रांग खड़ा रहा, हर मुश्किल का सामना मैंने बड़े अच्छे से किया। कीप यूजिंग दीज वर्ड्स इन योर नॉर्मल लैंग्वेज। तो ऐसे शब्द आपको बनाने पड़ेंगे, सेंटेंसेस आपको बनाने पड़ेंगे। जो सेंटेंस आपको गूगल पे लिखा देखा है वो आपके किसी काम का नहीं है ना, वो तो किसी और कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया था, वो आपको याद नहीं कराएगा वर्ड, आपको खुद बनाना है वो वर्ड। अपने आप खुद सेंटेंसेस बनाने हैं कि मैं अपने लिए इसको यूज करता तो कैसे करता। तो बस उस सेंटेंस को लिखिए। यार आप आजकल तो एआई है, चैट जीपीटी है, उसको पूछो मेरे लिए सिंपल सा सेंटेंस बना के दे रेजिलियंट वर्ड का, वो बना के दे देगा। उस सेंटेंस को 10 बार रिपीट करो अपने दिन में, है ना कहीं उसको यूज करो, फिर जाके वो वर्ड आपको याद होते हैं। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक एंड प्रैक्टिकल ट्रिक्स। बाकी आपको बहुत ट्रिक्स मिल जाएंगी, ये प्रैक्टिकल ट्रिक्स हैं जो आपको याद करनी होती है। सेकंड
लास्ट बट नॉट द लीस्ट बच्चों, 5-5-5 ये आपको ना एक टाइम लाइन होती है जो फॉलो करनी होती है। 5 दिन 5 मतलब 5 घंटे बाद किसी वर्ड को रिवाइज करना है, फिर आपको 5 दिन बाद रिवाइज करना है, देन उसको 5 मंथ्स के अंदर अंदर आपको कई बार उसको यूज कर लेना है। करोगे कैसे ये चीज, अब ये क्वेश्चन आपके पास में आता है। तो दिस वुड बी माई लास्ट हिंट फॉर यू, जो आपको अप्लाई करनी है वाइल यू आर लर्निंग द वर्ड्स। देखो, हम खाना नहीं खाते जब तक हमें भूख नहीं लगती, राइट? बिल्कुल इसी तरीके से वर्ड जो माइंड है इसमें स्टोर नहीं होते जब तक माइंड को भूख नहीं लगती। हमें तभी कुछ खाना, या तो कुछ इंटरेस्टिंग सा मिल जाए वो बात अलग है, लेकिन हमें तभी खाना पसंद है जब हमें भूख लग रही है। तो हमें भूख लगी, हम कहते हैं खाना दो, और हम बड़े चाव से उसे खाते हैं और हमें डाइजेस्ट भी हो जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से जब हमारे माइंड को भूख लगती है तब इसको अगर वर्ड्स फीड कराए जाएं तो वो डाइजेस्ट, मतलब कि आपको याद रह जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बच्चे बहुत मिस कर देते हैं। एवरी रीडर शुड अंडरस्टैंड कि हमारे माइंड को भूख लग कब रही है। तो देखो, आपके माइंड को भूख लगेगी आउटपुट एक्टिविटीज में, इनपुट एक्टिविटीज में नहीं। इनपुट में तो आप भर रहे हैं, आउटपुट, 2 आउटपुट एक्टिविटीज हमारे पास होती है, एक होती है राइटिंग और एक होती है हमारे पास में स्पीकिंग। ठीक है, स्पीकिंग में हम बोलते हैं, राइटिंग में हम लिखते हैं। दोनों ही एक्टिविटीज आउटपुट एक्टिविटीज में आती है, जिसके अंदर आपके माइंड में जो भी लिखा हुआ है वो आपको बाहर निकालना है, जो भी फीड है वो बाहर निकालना है, राइटिंग के थ्रू या स्पीकिंग के थ्रू। अब जब आप राइटिंग करेंगे तब आपके माइंड में वर्ड्स की छानबीन की जाएगी, खोज की जाएगी। आप ढूंढेंगे कोई वर्ड है क्या, ये बात बोलने के लिए कोई वर्ड है क्या इस तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए। और जब आप इन वर्ड्स को ढूंढ रहे होंगे, बिल्कुल उसी समय पर आपको कहेंगे भूख लग रही है ब्रेन को उस वर्ड के लिए। नाउ करना क्या है, हताश नहीं होना कि मुझे वो वर्ड क्यों नहीं आ रहा, नहीं, आप जाएंगे डिक्शनरी पर, गूगल पर, उस वर्ड को सर्च करेंगे और फिर उस वर्ड को लिखेंगे। और जब आप इस तरीके की एक्टिविटीज करते हैं ना बच्चों, तो आपका ब्रेन भूख की वजह से उस वर्ड को याद कर लेता है। तो हमको करना है राइटिंग बहुत सारा, हमको करना है स्पीकिंग बहुत सारा, क्योंकि जब जब आप स्पीकिंग एंड राइटिंग की एक्टिविटीज करेंगे तब तब आपके ब्रेन को भूख लगेगी वर्ड्स की, और तब तब आप अपने ब्रेन को वो वर्ड्स फीड कराएंगे और तब तब आपको वो वर्ड्स लर्न हो जाएंगे। सिंपल प्रोसेस है। सो कीप ऑन राइटिंग एंड स्पीकिंग ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। कोई भी फेवरेट टॉपिक लिया, रीड किया उसको पहले और फिर उसके बारे में लिखा। जब आप लिखेंगे तो आपको भूख लगेगी, पेट में नहीं दिमाग में, और जब दिमाग में भूख लगेगी तो उन वर्ड्स को आप सोचेंगे, लिखेंगे, फिर सोचेंगे, फिर ढूंढेंगे, फिर लिखेंगे। इस प्रैक्टिकल प्रोसेस को ही वर्ड्स को डाइजेस्ट करना बोलते हैं। ये प्रोसेस अगर आपने लास्ट वाला मिस किया तो आप कितने भी वर्ड्स बार बार याद करते जाइए, कोई फायदा नहीं होगा। करना आपको क्या है, सिंपल 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 आउटपुट एक्टिविटीज अपनी बढ़ा दीजिए, भूख अपने दिमाग की बढ़ा दीजिए। वर्ड्स जितने भी आप लर्न करेंगे वो सब आपको याद हो जाएंगे। लर्न कैसे करने हैं, पिक्चर एसोसिएशन एंड स्टोरी बिल्डिंग के थ्रू, राइट। आई होप आज का जो वीडियो है वो आप सारे बच्चों के लिए काम का होगा, कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा। एंड तक अगर आप वीडियो में थे जल्दी से मुझे बताइए सारी ट्रिक्स में आपको बेस्ट ट्रिक कौन सी लगी और कौन सी ट्रिक आप एक्चुअली अप्लाई करने वाले हैं अपनी वर्ड पावर को इंक्रीज करने के लिए। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ, फिर मिलूंगी वेरी वेरी सून इन अनदर वीडियो। टिल देन बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर, टाटा।